इसी हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले साकिब रशीद साहब, ये क्या आज अदालत में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो नवाज शरीफ को सज़ा हुई उसके खिलाफ अपीलों में दो अहम मामला सामने हैं। सबसे पहले ये अकामा का मामला कैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस पस मंज़र में सामने आया? इसमें जो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं अमजद परवेज़, उन्होंने बुनियादी तौर पर ये पॉइंट आउट की, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट था कि अकामा वाले मामले में जो तनख्वाह जो काबिल वसूल जो तनख्वाह थी उससे मुतल्लिक अदालत ने जब पूछा कि कोई ऐसा गवाह आया है जो जिसने गवाही दी हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट के सामने कोई ऐसा गवाह जो आया हो जिसने बताया हो कि ये इस काबिल वसूल तनख्वाह के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई बंदा जो है वो गवाही के लिए नहीं आया। तो ये मेरा ये ख्याल है कि ये वो पॉइंट है कि जो पूरे सिनेरियो को जो है बदल भी सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक जो मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा, फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया और 7 साल से वो तकरीबन जो है वो आउट थे। तो अब अगर हाई कोर्ट में ये मामला आया है और हाई कोर्ट क्या इसको डिसाइड करती है या नहीं करती, या ओवरऑल जो है वो अपील को डिसाइड कर दे और इस क्वेश्चन को या इसको एड्रेस ही ना करे, अगर एड्रेस कर दे तो मेरा ये ख्याल है कि उस वक़्त के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया था और इतना तारीखी फैसला जब वो कहते थे, तो उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद। साकिब रशीद साहब, ये अकामा के अलावा जो काबिल वसूल तनख्वाहों के दस्तावेज़ात के हवाले से भी बात हुई और नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि ये फ़ोटो कापीज़ थी, कोई असल दस्तावेज़ भी नहीं थी और उन दस्तावेज़ात को तैयार करने वाला या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी का बयान भी नहीं हुआ ट्रायल कोर्ट में। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट मंगवाया था सऊदी अरेबिया से, जो साथ इन्होंने लगाया कि वहाँ की एक ऑडिट फर्म है जिसके दस्तावेज है उसकी भी फोटो कॉपी है, और उस पर फिर जो चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि वो कैसे एग्जिबिट कैसे हो गई, मतलब इस रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बन गई। जो ट्रायल कोर्ट जब उसमें वहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट जाता है तो उसका नंबर लगता है, बाकायदा उसको एग्जिबिट किया जाता है, तो उसका रिकॉर्ड का बुनियादी तौर पर हिस्सा बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कैसे हो गया कि एक फोटो कॉपी। उन्होंने कहा कि ये मामला हमने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया था, वो ऑब्जेक्शन मौजूद है, लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया और कोर्ट ने फिर दोनों तरफ को सुनकर उन्होंने कहा कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। तो वो वाहिद एक डॉक्यूमेंट है जो हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आपके लीडर को आज से तकरीबन 5 साल पहले अकामा की बुनियाद पर नाअहल किया गया और अब उसी अकामा और काबिल वसूल तनख्वाहों के हवाले से जो दस्तावेज़ात सामने आ रही हैं उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले से मतसादम हो? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट नहीं है। ये एक अपने उसका एक अजूबा ही था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा एक केस लिया, उस पर ट्रायल शुरू कर दिया और उस पर फैसला देके वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर दिया, अकामा वाले मामले के ऊपर। और उसके नतीजे में फिर ये हुआ ना कि क्योंकि एविडेंस सही तरह प्रोड्यूस नहीं हुए, सही तरह जो है आपने विटनेसेस को नहीं सुना और आपने प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, तो फिर जाहिर है वो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सजा मौत देने का भी है और उसके बाद आज तक उस फैसले को कोई कोर्ट नहीं कर सकता। तो फिर ये इसी तरह का फैसला था, क्योंकि सियासत करना सियासतदानों का काम है, जब बाकी लोग करेंगे तो फिर वो यही करेंगे जो इन्होंने किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस एजाजुल एहसन जो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको निगरान जज मुकर्रर किया गया था एहतसाब अदालतों के ऊपर। तो आप समझते हैं कि ये जो अकामा वाला फैसला था शायद इसको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया था उस निगरानी के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कायम की थी? बिल्कुल जी, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उनको मैंडेट किया गया, उन्हें कहा गया कि आपने रोज़ाना हेयरिंग करनी है, आपने हफ्ते और इतवार को भी हेयरिंग करनी है। मियां नवाज साहब की हफ्ते और इतवार को भी हेयरिंग होती है और जुलाई तक फैसला हो गया एक केस में फैसला देकर उन्होंने, हालांकि 2 केसेस जो है पंजर में चले गए, रिटार्डेड हो गए, और एक केस में इलेक्शन से पहले फैसला बजायर होना। अब वो जाहिर है वो सारा का सारा जो है आपको पता ही है, वो प्रोजेक्ट इमरान खान की क्या कहते हैं नवाजिशें हैं जो इस मुल्क के ऊपर आज तक चली जा रही है और उसकी वजह से जो है इनको बाहर निकाला गया था। तो ये अफसोसनाक मामला है और ये कभी ना कभी हम आपको बताऊं, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, सच का ये कमाल ये होता है कि झूठ तो बहुत बिकता है, सब कुछ है, लेकिन इवेंचुअली प्रिवेल सच करता है। वो निकलता शायद लेट है, वो लोगों को पता है, लेकिन ये अब आपके सामने आ गया ना कि वो जो सैलरी स्लिप है वो फोटो कॉपी है,
उसके ऊपर जो है किसी अकाउंटेंट से वो नहीं लिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो तस्लीम शुदा डॉक्यूमेंट लिखा गया था अपने ऑर्डर में, उसको डिनाई नहीं किया था नवाज शरीफ के वकील ने। नहीं देखिए, वो बात ये है कि जब आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी लेके एक प्राइम मिनिस्टर को इस बात पे डिस्क्वालीफाई करेंगे कि उसने अपने बेटे से एक फर्जी तनख्वाह नहीं ली, तो उसके ऊपर वो केस तो था ही नहीं ना फिर। वो तो देखिए, मैं अगर फैसला कर ले जज पहले ही कि मैंने सजाए मौत देनी है, आप जो मर्जी करते रहे ट्रायल के अंदर, आपने एंड में फैसला तो वही देना जो आपने पहले से सोचा हुआ था, और वही इन्होंने दिया। और उसका जो मुल्क को नुकसान हुआ, आप छोड़े मियाँ साहब को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, जो इस मुल्क के अंदर कारोबार तबाह बर्बाद हुए, जो इस मुल्क की सियासत के अंदर जनाजा निकला, जो पोलराइजेशन आपके माशरे के अंदर आज तक है, जो नफरतें भरी हैं वो आज तक है, वो घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, माँ बाप के दरमियान, अपना बच्चों और बाप के दरमियान लड़ाइयाँ हो रही हैं। इस मामले आपने देखा ना, वो जो इखलाकी पस्ती की तरफ हम लोग गए हैं, तो वो सारा का सारा ये इस कारनामे की वजह से हुआ है ना। जो ये कारनामा आपके ख्याल में किसका था? देखिए, ये साकिब निसार का था, और वो जो एक जो है मौसूफ आपको पता ही है उनका था। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इमरान खान की नहीं, मैं जनरल फैज की बात कर रहा हूँ। सिर्फ जनरल फैज या जनरल बाजवा भी? दोनों, सारे वो मिले हुए थे ना। अच्छा, सारे एक ही पार्टी थी ना। लेकिन आप लोगों ने तो माफ कर दिया ना उनको। ठीक है, कहते हैं दायरा वो, तो फिर आप क्यों नाम लेते हैं उनको? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मामलात को सही रखना जरूरी है। साकिब रशीद साहब, हमें एक वीडियो भी दिखाई गई थी जनाब के जज हसन मलक जो है वो कह रहे हैं कि मेरी तारें खींची गई और मर्जी की मौसीकी पैदा की गई, बड़ा दबाव था और सजाएं नवाज शरीफ को उन्होंने गलत दी। वो जज अरशद मलिक की इस वीडियो की बुनियाद पे नून लीग ने एक दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये वीडियो भी हमें रिकॉर्ड पे लाने दी जाए। तो आज उस वीडियो से पीछे क्यों हट गए? नून लीग के वकील ने कहा कि हम उस पर प्रेस ही नहीं करते, उसको इसरार ही नहीं कर रहे उस वीडियो के ऊपर। उस वीडियो के अंदर क्या मुश्किलात थी नून लीग को या नवाज शरीफ को? सिर्फ दरख्वास्त नहीं थी उसमें। नासिर भट्ट साहब जो उस वीडियो में भी नजर आ रहे हैं, वो लंदन में होते थे, उन्होंने भी एक दरख्वास्त डाली थी कि मैं भी इसमें आने के लिए तैयार हूँ, और वो आज अदालत में स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। और उस वक्त उस पर फोकस था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि आप ये हाई कोर्ट जो उनके पास मामला पेंडिंग है उसको डिसाइड करने से पहले मेरिट पर इसको पहले डिसाइड वो करेंगे। आज अचानक जो है, जो लग रहा था बज़ाहिर के नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया कि हम इसको प्रेस नहीं करेंगे, मतलब इस दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे, तो वो मामला बुनियादी तौर पर उसको समझना ज़रूरी है। इल्ज़ाम ये था कि जज साहब ने किसी के दबाव में आकर नवाज शरीफ को सजा सुनाई जी 24 दिसंबर 2018 को। ये उन पर इल्ज़ाम था जो उस वीडियो में भी वो कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे ख्याल आज खुद नोटिस लिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अल्फाज लिखे थे जज के कंडक्ट, अल्लाह ताला मतलब उनको माफ़ करे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उनके कंडक्ट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने अल्फाज लिखे थे, आज अमजद परवेज साहब ने कहा कि अल्फाज सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐसे लिखा है कि मैं पढ़ नहीं सकता कि वो अब दुनिया में नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि उनका कंडक्ट जो भी था, जो भी चीज़ें थी, लेकिन एक उसूल कम से कम तय होना चाहिए था, या जो जजेस हैं वो खुद करते, इस पर कुछ लिखते। क्योंकि ये अगर जज वीडियो स्कैंडल 2018 या 19 में आया है तो 2024, 23 और 24 और 25 में भी आ सकता है। इसलिए वंस फॉर ऑल इसको सेटल होना चाहिए था कि अगर कोई ट्रायल का जज अगर किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, उसका कंडक्ट ठीक नहीं होगा, तो उसको मिसाल ये बनाए हमेशा हमेशा के लिए।